नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। पर्यटन नगरी मसूरी में आज कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके साथ ही सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कीकरेंग स्थित कार पार्किंग में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश कोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, डॉक्टर हरक सिंह रावत, जो सिंह गुनसोला, पूर्व विधायक, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने सभा को संबोधित किया। भारी भीड़ से उत्साहित होकर कांग्रेस के वक्ताओं ने इसे बदलाव की बयार बताया और 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत का दावा किया। साथ ही प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए। कार्यक्रम के आयोजक पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने सभी वरिष्ठ नेताओं का स्वागत करते हुए कांग्रेस में शामिल हुए लोगों को शुभकामनाएं दी और कांग्रेस के सिपाही के रूप में कार्य करने का आह्वान किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान जॉर्ज एवरेस्ट प्रकरण छाया रहा और बाबा रामदेव को सैकड़ों करोड़ रुपए की भूमि को कौड़ी के भाव देने पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है और अपने चहेतों को बचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी को अब तक न्याय नहीं मिल पाया और सरकार ने सीबीआई जांच की संतुष्टि तो कर दी, लेकिन अब तक सरकार एक कदम आगे भी नहीं बढ़ पाई। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनते ही अंकिता को न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और अधिक से अधिक लोगों को कांग्रेस से जोड़ा जाएगा। है, बदलाव का माहौल है और शैलजा जी जो हमारी प्रभारी हैं, उनका 4 दिवसीय दौरा आज संपन्न हो रहा है। हल्द्वानी हो, रुद्रपुर हो, कुमाऊं में और कोटद्वार, हरिद्वार में एक उत्साह का माहौल है, ऊर्जा दिखाई दे रही है और कांग्रेस कार्यकर्ता आतुर है बदलाव के लिए, संघर्ष के लिए। और कई हमारे साथियों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है, अन्य दलों से भी शामिल हुए हैं। जनप्रतिनिधि, हमारे प्रधान, हमारे बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत के सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। ये संकेत है बदलाव का और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने किया है जनता के साथ धोखा, विश्वासघात, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से इस प्रदेश की महान जनता देगी। और मुद्दे बहुत हैं, ये कोई आरोप नहीं है, कोई आरोप नहीं, सच्चाई है। भ्रष्टाचार चरम पर है, हदें पार कर दी हैं। एक गठजोड़ हो चुका है प्रदेश में माफियाओं के साथ, शराब माफिया, गेहूं माफिया, खनन माफिया, और वो अधिकारियों के साथ एक गठजोड़ है, सरकार की संरक्षण है और अपराधी पनप रहे हैं, फूल रहे हैं और प्रदेश में अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। कानूनी व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। महिला अपराध में उत्तराखंड पहले पायदान में है, महंगाई चरम सीमा पर है। दूसरी तरफ बेरोजगार के हाथों में काम नहीं है, रोजगार के अवसर खत्म हो गए हैं, नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, कई पद खाली हैं और बैकलॉग भी नहीं भरा जा रहा है। और सरकार कहती है कि हमने इतने हजार नौजवानों को रोजगार दिया है। मैं कहना चाहता हूं सरकार से वो श्वेत पत्र जारी करे, वो बताए, सूची जारी करे कि कितने लोगों को रोजगार दिया है। ये झूठ का पुलिंदा तब तक हम जनता पर थोपते रहेंगे, जनता इस बात को स्वीकार नहीं करेगी। शिक्षा व्यवस्था बदहाल, 1700 स्कूल पाठशालाएं बंद हो चुकी हैं, 1200 गांव घोस्ट विलेज घोषित हो चुके हैं। पलायन, निरंतर पलायन। यह पर्यटन प्रदेश रहा है, ऊर्जा प्रदेश है, व्यापार संभावनाएं हैं। ये बताएं कि इन्होंने कितने इन्होंने अनुबंध उद्योगपतियों से किए हैं, कितने अनुबंध किए हैं, करोड़ों रुपया फूंक दिया है। अनुबंध के नाम पर हम नए उद्योग स्थापित करेंगे। इन 2 सालों में कितने उद्योग लगे, इसके लिए भी श्वेत पत्र भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने जारी करना चाहिए। दलितों की स्थिति जो है दलित शोषित हैं, जनजाति के लोग हैं, आदिवासी हैं, उनके लिए कांग्रेस ने बहुत से कार्यक्रम, बहुत सी योजनाएं प्रारंभ की थी, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, उनको आर्थिकी के लिए। लेकिन आज वो सारी योजनाएं बंद हो गई हैं। अगर बंद नहीं है तो उसमें कटौती, बजट में कटौती कर दी गई है, अल्पसंख्यक समाज में कटौती, अल्पसंख्यक कल्याण में कटौती कर दी गई है। तो सरकार की नीयत सिर्फ
है कि सत्ता में काबिज होना और धर्म जाति मजहब के आधार पर समाज को बांटना। लेकिन अब उत्तराखंड की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। बदलाव दिखाई देगा, बदलाव होगा। सर 2000 देखिए सर्वधर्म संभाव जो मुख्य धारा में आने के लिए आज भी छटपटाहट है, आर्थिक कमजोर है, उनको हम निश्चित रूप से कल्याणकारी कार्यक्रम देंगे। उनको मुख्य धारा में आने के लिए विशेष पैकेज देंगे। और यह जो हमारा इलेक्शन का जो हमारा एजेंडा होगा, चुनाव का जो हमारे मुद्दे होंगे, जो हमारे इलेक्शन में जो हमारा एजेंडा होगा, उसको हम अपने उसमें अपना जो हमारा भविष्य का जो हमारा रोड मैप होगा उसमें शामिल करेंगे। इस विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में निश्चित रूप में इस सम्मेलन ने हम सब कांग्रेस जनों को एक बहुत ही ऊर्जा देने का काम किया है। इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का यहाँ पर आना ये जताता है कि प्रदेश में बहुत तेज़ी से बदलाव की आहट सुनाई दे रही है, बहुत तेज़ी से बदलाव होने जा रहा है। हम जहाँ भी जा रहे हैं, जिस विधानसभा में भी जा रहे हैं, हर एक तरफ बदलाव का नज़ारा है और मसूरी उससे अछूता नहीं है। यहाँ पर हमारे जो अनुज भाई हैं, अनुज भाई ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। और मेरा मानना है कि उनके आने से और पार्टी मजबूत होगी। हमारे जो पुराने साथी हैं, मैं उनका भी सम्मान के साथ आदर करते हुए ये कहता हूँ कि परिवार मजबूत होने से सभी को फ़ायदा मिलता है। और परिवार अगर मजबूत होगा, निश्चित रूप में गणेश गोदियाल का अध्यक्ष के रूप में ये ध्यान है कि सभी के हितों का ध्यान रखा जाए और हम सभी के हितों का ध्यान रखें। नहीं, मंच पे कुछ ऐसी बातें हुई थी कि मैंने ये नहीं कहा कि एकजुट होना पड़ेगा, मैंने ये कहा कि हम एकजुट हैं। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी गोदी मीडिया के माध्यम से समय समय पर ये बातें उठाती रहती कि कांग्रेस में फूट है, अंदरूनी बातें हैं, एक दूसरे से सहमति नहीं है, तो इसलिए उस गोदी मीडिया के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए जा रहे इस दुष्प्रचार का जवाब देने के लिए हमें कहना पड़ता है। लगातार भ्रष्टाचार का मुद्दा लगातार मैंने कहा भ्रष्टाचार के साथ अहंकार भी है, सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, अहंकार। एक तो कोड़ ऊपर से खाज, तो ये स्थिति है सरकार की। और हाँ, मैंने ये सुना है कि उनके परिवार में या रिश्तेदारी में कोई निकट रिश्तेदारी में कोई डेथ हुई है और वो हरिद्वार क्रिमिनेशन में गए हैं, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाए। लेकिन मैंने पहले ही इस बात को कह दिया है कि सभी वरिष्ठ लोगों का भी हमें ख्याल है और पार्टी में आगे और पार्टी की जड़ों को बढ़ाने के लिए नए लोगों का भी आना बहुत आवश्यक है। तो इन दोनों चीज़ों के बीच, इन दोनों बातों के बीच सामंजस्य बिठाते हुए हम आगे की रणनीति तय करेंगे। यूथ को प्राथमिकता दी जाएगी निश्चित रूप में। आज जो शामिल हुए हैं और जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन यहाँ पर किया है, तो वो इसी बात का प्रमाण है कि यूथ, अभी भी आपने देखा होगा ऊपर बड़ी संख्या में यूथ चढ़कर कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो इन जब जितने भी यूथ हैं, जितने भी युवा हैं, सबका पार्टी में स्वागत है, अभिनंदन। 6 लोग सीटों में अभी मैंने कहा ना कि बहुत सी बड़ी लिस्ट है कि वो लोग कांग्रेस में और भी लोग शामिल होना चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा कि 18 लोग थे जिनको हम पार्टी में शामिल करने के लिए जिनके हमसे संपर्क हुए और मैंने 18 के 18 लोगों के नाम दिल्ली हाईकमान में हमारे भेजे। 6 लोगों पर बातचीत हुई। समय के साथ साथ और बातें आगे बढ़ रही हैं और भी जो बाकी लोग हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे अब हाईकमान इस पर, उनका भी नाम गया है, तो हाईकमान उस पर विचार करके हमें बताएगा अंतिम रूप में। एक तो जिताऊ और ऊपर से कांग्रेस में हमेशा के लिए टिकाऊ, इन बातों का ध्यान रखते हुए बाकी सबके लिए दरवाजे खुले हैं। कि कांग्रेस की सरकार बनने पर हम एक तो लोकायुक्त की स्थापना करेंगे। मैं ये महसूस करता हूँ कि 2016 में हमारी जब सरकार थी, हरीश रावत जी की सरकार थी, लोकायुक्त बनने का प्रस्ताव तब से महामहिम श्री राज्यपाल के कार्यालय में धूल खा रहा है। उस प्रस्ताव को क्यों अमली जामा नहीं पहनाया गया? राज्यपाल ने क्यों स्वीकृति नहीं दी? क्योंकि भ्रष्टाचार पर चाहते ही नहीं केंद्र की सरकार और वर्तमान राज्य की सरकार की इस पर कोई कार्रवाई हो। तो उसको हम अगर सरकार में आएंगे तो हम निश्चित रूप में बहुत कम समय में पहले ये स्थापित करेंगे कि लोकायुक्त स्थापित हो और तमाम जितने भ्रष्टाचार के, राजनीतिक लोगों के भ्रष्टाचार के प्रकरण हैं वो उस जांच से गुजरें और किसी को माफ़ी नहीं दी जाएगी। मैं भ्रष्टाचार के मामले में ये मानता हूँ कि पक्ष और विपक्ष की भावना नहीं होनी चाहिए। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार
कैंसर के समान समाज को खा रहा है और इस पर लगाम लगाना बहुत आवश्यक है। अध्यक्ष जी गणेश जोशी हाँ, उन्होंने कहा था और उन्होंने या तो 1 अप्रैल को ही बात कही होगी या होली के दिन कुछ भांग पी के कही होगी। माननीय सहजल जी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो हमारी परिवारी हैं 5 दिन के गढ़वाल दौरे पर हैं। उन्होंने उधम सिंह नगर से शुरू किया, हल्द्वानी नैनीताल जिला, उसके बाद कोटद्वार, हरिद्वार और आज मंसूरी में, और इसके बाद देहरादून में कार्यक्रम है और ये अभी शुरुआत है। इसके बाद वो पहाड़ों में हर विधानसभा तक हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व जाएगा और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस को अलग जगाने के लिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए काम करेगा। और आज जिस तरह हमारे दोनों सह प्रभारी पूरा प्रदेश का नेतृत्व जो इसमें चुनाव से संबंधित या प्रदेश अध्यक्ष हैं, विपक्ष नेता हैं, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम जी हैं, करण मेहरा जी हैं, मैं हूँ, पूरी टीम आज हमारी आज सड़कों पर है। भाजपा के जो कुशासन है, उसके जो भ्रष्टाचार है, विशेषकर जैसे मैंने मंसूरी के बारे में कहा, पहले भी कहा, जॉर्ज आपने बेच दिया, वो भी रामदेव को बेचा, और जिस तरह वहाँ लोगों को दिक्कतें हो रही, वहाँ लोगों की उनसे टिकट लिया जा रहा है, ये हम लोगों ने संघर्ष किया था। आज ठेली पटरी वालों की नहीं सुनी जा रही है और पूरा मंसूरी आज देहरादून से लेकर मंसूरी, केवल मंसूरी नहीं, मंसूरी विधानसभा में जिस तरह आज जमीनों को खुर्द-बुर्द हो रहा है, जमीनें बेची जा रही हैं, भू माफिया, खनन माफिया जिस तरह हावी है, और सरकार के संरक्षण में, यहाँ के विधायक के संरक्षण में, यहाँ के मंत्री के संरक्षण में वो काम कर रहा है। और छोटा मोटा घोटाले नहीं हो रहे, करोड़ों रुपए की जमीनें, खरबों रुपए की जमीनें, बेनामी जमीनें, जंगल जमीन है नदी के किनारे, सड़क के किनारे, उसको दिखाकर वो बेचा जा रहा है, खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। सैनिक धाम की स्थिति देख लो क्या हुआ। आज पहाड़ों में जमीन खेती घटी है और जो खाद्य विभाग में इतना बड़ा घोटाला, मैं अभी प्रेस करूंगा, लगभग 400-500 करोड़ का उद्यान विभाग में घोटाला हुआ है, पेड़ों के नाम पर हुआ है, पेड़ लगाने के नाम पर हुआ है। तो मैं इसलिए ये भ्रष्ट जो सरकार है, अरे भाई मंसूरी में इतना बलिदान हमने इस राज्य के लिए दिया, सांसद अनाई बेलवंती चौहान ने, और आज क्या हो रहा है। इसलिए ये केवल हिंदुओं के नाम पर, हिंदूवाद के नाम पर अब लोग बहुत ठगे गए हैं। 10 साल से लोग हिंदूवाद के नाम, महिला सशक्तिकरण, हम भी महिलाओं को सजग कर रहे हैं। महिलाओं को दिया क्या है, अत्याचार हुआ है। आप मुझे बता दो कितनी बेटियां मारी गई देहरादून में, कितनी बेटियों के साथ बलात्कार, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, और वो सब महिलाएं नहीं थी क्या, वो बेटियां नहीं थी क्या, और बलात्कार करने वाले सब भाजपा के नेता। अब आप देख लो, एक से एक मैंने अभी उदाहरण भी दिए, मैंने 2 ही उदाहरण दिए, चंपावत हो, उत्तरकाशी हो, जितने बलात्कार हुए सब भाजपा के। अंकिता को मारने वाले कौन थे, वो भी भाजपा के नेता। ऐसा क्या हो गया कि सारे जो अपराध हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, सब में भाजपा के नेता। तो ये मैं सोचता हूँ, ये जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात भाजपा कर रही है, वो ठीक है, चुनाव का उनका वो है, कोई विरोध नहीं है किसी का। देखिए, महिलाओं को आरक्षण पंचायत एक्ट में किसने किया था, कांग्रेस ने किया था। पंचायत कानून में, पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, जो स्थानीय निकाय में किसने महिलाओं को आरक्षित किया था, कांग्रेस सरकार ने किया था, और कांग्रेस इसके पक्ष में है। लेकिन जो जल्दबाजी में कर रहे हैं, केवल अभी चुनाव चल रहा है कुछ प्रदेशों में, असम में, बंगाल, पश्चिम बंगाल में, केरल में चुनाव चल रहा है। तुम केवल चुनाव के समय में, जैसे बिहार में इन्होंने 10-10 हज़ार रुपये डाला खाते में, अब उनसे वसूली कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कहा था हर महीने 10-10 हज़ार रुपये दिया जाएगा, क्यों नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद बिहार के लोगों से पूछा जाए, इसी तरह उत्तराखंड में भी कर रहे हैं। आपने कहा कि देखिए, कोई हर पार्टी में होता है, और हमारा कर्तव्य है अपने कार्यकर्ताओं को, क्योंकि ये जनसभा नहीं है, ये कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। हमारा कर्तव्य है अपने कार्यकर्ताओं को ये कहना कि भाई टिकट किसी को मिलेगा, टिकट कोई मिलेगा, लेकिन हम ये नहीं कि भाई कुछ होता है, किसी साथ 10 होंगे, किसी साथ 20 लोग होंगे, किसी साथ। तो हमारी लड़ाई तो भाजपा से है ना,
हमें आपस में नहीं लड़ना है, हमें बहुत लोग हैं ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ सीनियर लोग हैं, बहुत लोग हैं जो कांग्रेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। कुछ लोग तो इसलिए अभी हम कि भाई वो जो 6 महीने तक सदस्यता चली जाती है विधानसभा की, इस वजह से उनको कुछ लोगों को हमने कहा कि भाई जब 6 महीने रह जाएगा, जैसे कि सदस्य जाने का खतरा कर रहे हैं कि जो भाजपा के विधायक हैं लोग, क्योंकि भाजपा में तरसते हैं लोग। अब मैं उत्तरकाशी में मैं बता रहा हूँ, भाजपा ने लोकसभा चुनाव में कर तो दिया कि विजय पाल को भी जोड़ दिया, चौहान को भी जोड़ दिया, टिकट तो एक ही को देगी ना भाजपा। सर आप टिहरी में देखो, पूर्व विधायक किशोर उपाध्याय, वर्तमान विधायक वो अपना सभी जो है अब मैं बेटी हमारे हरिद्वार के सम्मेलन में थी, बेटा वीरेंद्र सम्मेलन में था, आनंद रावत था हल्द्वानी में हमारे कार्यक्रम में। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब लोग अब हरीश भाई वरिष्ठ नेता हमारे प्रदेश के और देश के भी वरिष्ठ नेता हैं, वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के हमारे CWC के मेंबर हैं, जो सबसे बड़ी कमेटी होती है कांग्रेस की, वो उसके मेंबर हैं। सर पूरे प्रदेश में चर्चा है कि हरस सिंह मुझे कल शैलजा जी भी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभारी भी मुझसे कह रहे थे कि राहुल जी एक सीट तय कर लो। अगर जहाँ तो मुझे लगेगा कि भाई देखो भाग्य में कहाँ मुझे सेवा करने का मौका कहाँ से मिलता है, मैं तो देखिए जो पार्टी का आदेश होगा मैं वो मानूंगा। 15 साल का जो सूखा है मैं मानता हूँ, देखिए मंसूरी देहरादून के सबसे नजदीक है, मैंने पहले भी कहा मंसूरी देहरादून के सबसे नजदीक है, मंसूरी सबसे नजदीक है। और ये जो है मंसूरी, ये आज उत्तराखंड बनने के बाद मंसूरी में जाम की स्थिति हुई है, उत्तराखंड बनने के बाद जाम की स्थिति हुई है, लेकिन मंसूरी में कोई ऐसा बड़ा काम नहीं हुआ कि हम ये कह सकें भाई कि आज मंसूरी में पेयजल की समस्या जैसे पहले थी वैसी आज भी है, कभी कहीं पहुंचता है कहीं नहीं पहुंचता, कभी दिक्कतें हो जाती हैं। अरे इतनी बड़ी यमुना नदी है, जैसे मैंने श्रीनगर अलकनंदा नदी से पौड़ी के लिए 2 पंप की योजना बना रखी है, एक योजना फेल हो जाती है और एक नौगट्टू से बना रखी ग्रेविटी वाली, कि अगर पंप की योजना फेल हो जाए तो बरसात में जो कांग्रेस पार्टी का कार्य है, हम सभी नेता लोग यहाँ जो आ सकते हैं, प्रयास है कि सभी जाएं, जगह जगह जाएं। पूरे प्रदेश में हम कार्यक्रम रख रहे हैं। अभी शुरुआत हुई है, अभी 2-4 दिन का फिर गैप देके फिर हम शुरू करेंगे, फिर थोड़ा 2-4 इस तरह से हमने पूरे प्रदेश में जाना है। उसके बाद और अभियान भी होगा और समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे। आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ता आते हैं, उनमें बेहद उत्साह है, इतनी गर्मी के बावजूद, इतनी धूप के बावजूद सुबह से बैठे हैं लोग। सबके मन में अब कांग्रेस पार्टी के लिए है कि कांग्रेस पार्टी जीते और यहाँ पर सरकार आए। कार्यकर्ता को ये है कि जो इतने साल से, देखो 10 साल बहुत लंबा समय होता है, 10 साल से हम जो ये सरकार देख रहे हैं, जमीन पर कोई कार्य हो नहीं रहे, लोगों के जायज काम नहीं होते, माफिया यहाँ पर हावी हो चुका है, पूरे उत्तराखंड में अपराध बढ़ता चला गया है। और जैसा मैंने कहा भी, केवल अंकिता भंडारी की एक बात नहीं है, ये तो हर जगह इस तरह का ऐसे कांड हो रहे हैं जिसमें भाजपा के लोग बीच में शामिल होते हैं और उनको बचाने का प्रयास किया जाता है। भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, अपराध है, अनेकों मुद्दे हैं जिनसे उत्तराखंड की जनता त्रस्त है। और हमारा कार्यकर्ता अब ये चाहता है लोगों की आवाज बनकर कि हमारी सरकार बने, और निसंदेह सरकार कांग्रेस की बनेगी, क्योंकि जनता अब बहुत ज्यादा उब चुकी है। 10 साल बहुत लंबा समय को भाजपा से कुछ लेना देना नहीं, और हम उनकी टिप्पणी या उनके रिएक्शन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी पार्टी अपने हिसाब से कार्य कर रही है। अब आप देखेंगे कि हमारे लोग जैसे वो बौखला रहे हैं, क्योंकि भाजपा के लोग एक तो और तो जनता विमुख हो गई, दूसरी ओर लोग छोड़ कर कांग्रेस में आना चाह रहे हैं। अभी शुरुआत हुई, हर जगह नीचे लेवल से लेकर ऊपर तक लोग चाहते हैं कि कांग्रेस का दामन थामे, हमारे नेतृत्व में विश्वास रखते हुए कांग्रेस में आकर कांग्रेस को मजबूती दें और भाजपा के खिलाफ लड़ें, क्योंकि अंदर रहकर भी उन्होंने देख लिया भाजपा कि कैसा खोखला काम है इन लोगों का। केवल कुछ लोग अपनी जेब भर रहे हैं। आपने सुना एक पुल के लिए एक दीवार गिरने से, क्या ये है भाजपा का असली चेहरा? आज आपने देखा सबसे गरीब लोग, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं।
हर जगह हम देखते हैं कि जो भी मुद्दा है भाजपा के पास नीति नहीं है, पॉलिसीज नहीं बनाते, चाहे जंगली जानवरों का मामला होता है और इनके लिए नीति होनी चाहिए। पर्यावरण आज बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ा पूरे उत्तराखंड के लिए, और क्योंकि यहाँ से हमारे सारे पानी के स्रोत जाते हैं तो पूरे देश के लिए बहुत क्राइसिस का ये मामला है। क्या नीति है, कुछ बताएं। प्रदूषण इतना फैल रहा है तो बहुत सी बातें हैं। अब खड़े खड़े आपको चुनावी काल है ये, दिन में आप देखेंगे कि हमारा नीचे का भी जो जैसे ब्लॉक्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो हो जाएंगे, तकरीबन हो जाएंगे। उसके बाद शीघ्र ही हमारी प्रदेश कार्यकारिणी बहुत जरूरी है। अध्यक्ष भी हाँ, कार्यकारिणी जिस दिन हो जाएगी आपको दिख जाएगा। हमने आपको पहले भी कहा था और उस समय भी प्रेस में भी हमने कहा, हमने जब देहरादून में प्रेस की थी तब आपको कहा था उसी समय कि नहीं, भाजपा की ओर से क्या कहा गया और मीडिया को सेटिस्फाई करने की कोशिश उन्होंने की लोगों को। नहीं, वो मांग रहे थे, सीबीआई मांग रहे थे, हमने कह दिया मामला खत्म कैसे हुआ? तो शुरू हुआ, आपने शुरुआत ही नहीं की है। कब इंसाफ मिलेगा सीबीआई को देकर? अब सीबीआई का भी आपको पता ही है, केंद्र सरकार, ये सरकार, इन चीजों में ये मिली जुली सरकार, डबल इंजन जरूर है। जब कुछ दबाना हो, छिपाना हो, तब डबल इंजन हो जाती है अपने लोगों को बचाने के लिए। उसमें सबको मालूम है कि भाजपा के लोग अंकिता भंडारी केस में शामिल। 14 तारीख गई थी, गुवाहाटी गई में उतरे हम एयरपोर्ट पे, थोड़ा सा एरिया हमने देखा, चकाचौंध, अटानी जी का एयरपोर्ट। थोड़ा आगे गए, मैंने कहा क्या काम खत्म नहीं हुआ? बेचारा मासूम था जिसने कहा, छोटा सा वहाँ, कहते जी वो इलेक्शन आ गया ना, उसका उद्घाटन करना था माननीय प्रधानमंत्री जी ने। अब 75% मुश्किल से काम खत्म हुआ है उसका, लेकिन उद्घाटन करना है क्योंकि चुनाव आ गया। तो आप समझ लीजिए चुनाव आता है तो सारे उद्घाटन याद आ जाते हैं। तो दो चीज मैं हमेशा कहती हूँ, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। पॉजिटिव है कांग्रेस पार्टी अपने दम पर अपना जो दिखाए कि हम लोगों के लिए खड़े हैं, लोग हमारे ऊपर विश्वास करें, हमारा केंद्रीय नेतृत्व मजबूत है, हमारा कार्यकर्ता मजबूत है। ये है पॉजिटिव, लोगों को विश्वास कि कांग्रेस एक साफ सुथरी सरकार देगी और ये जो अब चल रहा है ऐसा नहीं होगा। जो नेगेटिव है वो सारी इस सरकार की नेगेटिविटी है, जिसको हमने समय समय पर उजागर किया है। कुछ बहादुर हमारे जो मीडिया के लोग हैं उन्होंने भी कई बातें उजागर की हैं। हम समझ सकते हैं जो बड़े चैनल होते हैं उन पे कंट्रोल होता है तो वो कोई बात नहीं, लेकिन सोशल मीडिया में काफी बातें उजागर हुई हैं जो इनका नेगेटिव है, लोग इनसे भी उब चुके हैं। तो ये इनकी नेगेटिविटी है और कांग्रेस की पॉजिटिविटी है और लोगों की उम्मीद है इस बार चुनाव। ये आज के दिन इट इज टू अर्ली। अभी हम तो अपनी पार्टी की बात करें। 18 नहीं, अभी बहुत है, समय समय पर करेंगे। कई लेवल के हैं अभी आपको एक जब हो गया था वो